Hi students, welcome to my channel English with Swati. Today we will do the poem Today and Tomorrow by J.E. Carpenter. Now something about the poet. J.E. Carpenter has written only a few poems, but they are mostly on importance of time, making the best use of the present time. It is a great irony that we are always complaining about the shortage of time, yet we waste it as if we had an inexhaustible unlimited स्टोर ऑफ इट. यहाँ पॉइंट बताना चाह रहा है कि हम जो टाइम के बारे में बोलते रहते हैं कि टाइम नहीं है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, जबकि हम उसका बेस्ट यूज़ नहीं करते टाइम का, हम टाइम को वेस्ट करते रहते हैं. अपनी पोएम के थ्रू वो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम ही बताना चाहता है कि जो भी काम हमें करना है वो हमें प्रेजेंट में ही करना चाहिए, उसे फ्यूचर पे नहीं डालना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. So here is the poem Today and Tomorrow, the 5th chapter of your literature book. There are some questions before reading the poem. We have to answer it. Have you ever been punished for not doing your work? Yes or no? क्या आपको कभी पनिशमेंट मिली है काम नहीं करने पर? Some students might say yes, some say no. So here you have to answer this question. Do you know anyone who is always regular in their work? Talk to them and find out the reason, find out the secret of their regularity. क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो रेगुलर हो, हमेशा आपके ही क्लास में कोई स्टूडेंट हो ऐसा जो अपने काम में रेगुलर हो? तो आप उससे उसका सीक्रेट पूछें और आप भी रेगुलरिटी में रहें. इफ़ यू आर हाफ asleep and your mother tells you to pack your bag before sleeping, will you? आप क्या करोगे फिर अगर आपकी मदर कहेगी कि बैग पैक कर लो? Get up and pack it immediately. Tell her to wait for 10 minutes. Tell her that you will pack it in the morning. आप क्या करोगे कि आप उसी टाइम उठकर जल्दी से बैग पैक कर लोगे, या मदर को बोलोगे कि 10 मिनट वेट करो, या फिर कहोगे कल सुबह मॉर्निंग में कर लूँगा मम्मा? तो ये क्वेश्चन का आंसर्स आपको देने हैं. इससे पता चलेगा कि आप कितने टाइम की इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी लाइफ में. नाउ रीड द पोएम. देयर आर 4 स्टेंजाज इन द पोएम. वी एक्सप्लेन देम वन बाय वन. नाउ द फर्स्ट स्टेंजा. डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, गिव मी द मैन हु विल से दैट व्हेन ए गुड डीड्स टू बी डन, लेट्स डू द डीड टुडे. यहाँ पॉइंट कहना जा रहा है कि डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, मुझे कल मत कहो, मुझे वो आदमी बताओ जो ये कहता है कि जब अच्छा काम करना है तो उसे आज ही कर लेना चाहिए. डीड, वर्क. हेयर आर 2 contraction in this stanza, don't and deeds. In this stanza the poet want to say that the poet likes the man who does his work on today, not left on tomorrow. Now the second stanza. We may all command the present if we act and never wait, but repentance is the phantom of a past that comes too late. Here the poet wants to say that जो हमारी कमांड है वो प्रेजेंट पे है, जो हमारा राइट है, अधिकार है, वो प्रेजेंट पर है. इफ़ वी एक्ट एंड नेवर वेट, अगर हम काम करेंगे और वेट नहीं करेंगे. बट रिपेंटेंस इज़ द फैंटम, रिपेंटेंस जो है, पछतावा जो है, पेनिटेंस जो है, वो एक पास्ट के घोस्ट की तरह होता है जो बहुत लेट आता है. तो हेयर द पोइट्स वांट्स टू से दैट वी कैन कमांड द प्रेजेंट बाय डूइंग आवर वर्क ऑन टुडे, एंड बाय नॉट वेस्टिंग आवर टाइम वी कैन कमांड द प्रेजेंट. थर्ड स्टेंजा. डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, देयर इज मच टू डू टुडे दैट कैन नेवर बी अकम्प्लिश्ड इफ वी थ्रो द आवर्स अवे. हेयर द पोइट वांट्स टू से दैट कि कल मत कहो, आज करने के लिए बहुत कुछ है. दैट कैन नेवर बी अकम्प्लिश, कंप्लीट, जो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर हम कल करते रहेंगे तो. इफ़ वी थ्रो द आवर्स अवे, अगर हम टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा. तो हेयर द पोइट्स वांट्स टू से दैट इफ़ वी थ्रो द आवर्स अवे वी कैन नॉट बी एबल टू डू अवर वर्क ऑन time. If we want to do the work on time, do it
today. Let's explain the last stanza of the poem, that is, every moment has its duty. Who the future can foretell? Then why put off till tomorrow? What today can do as well. Here the poet wants to say that every moment has its duty, responsibility, कि हर एक पल में कोई ना कोई ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Who the future can foretell? To predict, भविष्यवाणी करना. फ्यूचर को किसने पहले बताया है? Then why we put off till tomorrow? फिर क्यों हम अपना काम कल पर टालते रहें? What today can do as well? जो हम आज अच्छे से कर सकते हैं उसे हम कल पर क्यों टालते रहें? So here in the poem, the poet wants to say that never say tomorrow. Do the work on today. Everyone likes the man who does his work on today, not tomorrow. So let's discuss the rhyme scheme of the poem. Every poem has written in a rhyming scheme. कि जो पोएम है वो एक राइम स्कीम में लिखी जाती है, लय में लिखी जाती है. यहाँ हम हिंदी की 2 लाइनों से समझ सकते हैं कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी. इधर जोड़ी और कोड़ी समान लय हैं, ऐसे ही इंग्लिश में होता है. देखते हैं. डोंट टेल मी ऑफ टुमारो. टुमारो, यहाँ टुमारो ए हो गया. गिव मी द मैन हु विल से, ये डिफरेंट है, कोई मैच नहीं है. नाउ द थर्ड लाइन, दैट व्हेन ए गुड्स डीड टू बी डन, तो हेयर इज़ नो मैच. सी, लेट्स डू द डीड टुडे, तो हेयर से एंड टुडे में मैच है. तो सो राइम स्कीम इज ए बी सी बी. राइम स्कीम बी और बी मैच कर रहे हैं, तो हेयर राइम स्कीम इज ए बी सी बी. So here we have completed the explanation of the poem. I hope you will understand the poem well. Thank you so much.